हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है उदित एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और जो हमारा चैप्टर है वो हमारा है एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी कि परमाणु संरचना। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर है। तो इस चैप्टर की जो थ्योरी की क्लास है वो ख़त्म हो चुकी है और मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, मैंने आपको कुछ फार्मूला बताया था। उसी फार्मूले का जो है वो आज की क्लास में हम इस्तेमाल करेंगे, जो कि है प्रोटॉनों की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक होता है और परमाणु क्रमांक को हम जेड से लिखते हैं और प्रोटॉनों की संख्या जो है वो आपके इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। तो ये हमारा कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो रहने वाला है। साथ में द्रव्यमान संख्या जो है वो होती है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, यानी कि ए बराबर जेड प्लस एन होता है। ठीक है, तो इन सभी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए आज की क्लास में हम कुछ न्यूमेरिकल्स जो है वो हम सॉल्व करेंगे। और अगर आपको न्यूमेरिकल्स समझ में आ रहे हैं तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर से करें, साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट जो है वो आपका क्लियर हो गया है। सभी जो आपके यहाँ पे न्यूमेरिकल्स हैं, क्वेश्चन हैं, वो आपको समझ में आ गए हैं। तो आप इस वीडियो को लाइक करके जो है वो जरूर से बताएंगे। ठीक है, साथ में कमेंट भी करेंगे। तो चलिए, जो यहाँ पे पहला क्वेश्चन उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं कि एक परमाणु के नाभिक में 12 न्यूट्रॉन है और 11 प्रोटॉन है, इसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान संख्या बराबर ए बराबर क्या होता है? जेड प्लस एन होता है। ये हमारा फार्मूला है। ठीक है, और प्रोटॉनों की संख्या जो है वो हमारी एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपका रिवीजन हो जाएगा। प्रोटॉनों की संख्या जो है ये आपका परमाणु क्रमांक के बराबर होता है। ठीक है, परमाणु क्रमांक के बराबर ये होता है, एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। परमाणु क्रमांक को हम किससे लिखते हैं? जेड से लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जेड की वैल्यू कितनी दी गई है? जेड की वैल्यू यहाँ पे 11 दी गई है और यहाँ पर न्यूट्रॉन एन की वैल्यू कितनी दी गई है? एन की वैल्यू यहाँ पे 12 दी गई है। ठीक है, तो हमारा एटॉमिक तो हमारा यहाँ पे द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 11 + 12। आप इसको ऐड करोगे, ठीक है, 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 23 आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया। प्रोटॉनों की संख्या जो है वो आपका परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर के बराबर होता है और द्रव्यमान संख्या यानी कि ए बराबर मास नंबर बराबर क्या होता है? जेड प्लस एन होता है। यानी कि परमाणु इसका मतलब होता है कि आपका प्रोटॉनों की संख्या या फिर परमाणु क्रमांक प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक है, तो इन कॉन्सेप्ट का जो है हमने इस्तेमाल किया है और इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, चलिए, तो लगता है यही जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे फिर से रिपीट हो गया है। तो चलिए हम इसको यहाँ पे फिर से सॉल्व कर देते हैं। ए बराबर क्या होता है? जेड प्लस एन होता है। ठीक है, जेड यानी कि एटॉमिक नंबर बराबर क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या होती है। ठीक है, तो हमको यहाँ पे ए की वैल्यू निकालनी है। तो जेड बराबर पी है। प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 11 है और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? 12 है। 2 और 1 3, 1 1 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे सही है, 23 आ गया। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, एक सेकेंड, यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो दूसरा है। इसमें हमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। ठीक है, तो हम चलिए हम इसको यहाँ पे इसी को निकाल देते हैं। तो देखिए, जो आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या। तो इसका आंसर आपको पता चल गया होगा, प्रोटॉन की संख्या। तो कहने का मतलब ये है इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। E = P होता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 11 है। इसका मतलब इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 11 होंगे। ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पर नहीं सही है। हमने यहाँ पर इसको निकाल दिया था, द्रव्यमान संख्या हमने निकाल दिया था, लेकिन यहाँ पे पूछा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पे सही है। ठीक है, चलिए, जो अगला क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं कि एक तत्व का परमाणु क्रमांक 19 है, यानी कि जेड की जो वैल्यू है वो कितनी दी गई है? वो दी गई है 19 दी गई है और द्रव्यमान संख्या कितनी है? 39 है। ए की वैल्यू कितनी दी गई है? 39 दी गई है। तो नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? ठीक है, तो ए बराबर क्या होता है? जेड प्लस एन होता है। ए बराबर जेड प्लस एन होता है। ए की वैल्यू कितनी है? 39 है। जेड की वैल्यू कितनी है? 19 है प्लस एन। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। एन बराबर क्या हो जाएगा? 39 और ये हमारा 19 है, इसको हम लाएंगे इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में। तो 39 में से आपका 19 जाएगा तो कितना बचेगा? ये आपका बच जाएगा 20 बढ़ जाएगा। ठीक है, 20 जो है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा 20। ठीक है, तो इन्हीं सब फार्मूले का यूज करते हुए हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि एक तत्व का परमाणु क्रमांक 19 है। ठीक है, तो ये भी जो है इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं कि एक तत्व का यहाँ पे एटॉमिक नंबर जो है वो यहाँ पे 19 दिया गया है और इसका मास नंबर जो है
39 दिया गया, 39 दिया गया है, तो नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या होगी। तो लगता है ये जो क्वेश्चन है वो फिर से रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, इसको एक बार हम यहाँ पे फिर से सॉल्व कर देते हैं। ए बराबर जेड प्लस एन होता है, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी है 39 है, जेड की वैल्यू कितनी है, जेड की वैल्यू यहाँ पे दी गई है 19 दी गई है, प्लस एन, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन की वैल्यू हो जाएगी 39 माइनस 19, ये आपका 20 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर ये चाहे तो इस क्वेश्चन को यहाँ पे घुमा सकता है, यहाँ पे परमाणु क्रमांक देने की जगह यहाँ पे आपका लिखा हो सकता है कि एक तत्व में प्रोटॉनों की संख्या 19 है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे परमाणु क्रमांक लिखा है चाहे प्रोटॉनों की संख्या लिखा है, उसका मतलब एक ही होता है। प्रोटॉनों की संख्या बराबर क्या होता है, ये आपका एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। पी बराबर क्या होता है, जेड होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या लिखा होता तभी जो है वो आप इस क्वेश्चन को इसी फार्मूले से सॉल्व कर लेते, ठीक है। चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 है यदि इस परमाणु का परमाणु भार, तो देखिए अगर हम बात करें परमाणु भार की या फिर द्रव्यमान संख्या की, ये लगभग जो है वो बराबर ही होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि ए की वैल्यू जो है, ठीक है, द्रव्यमान संख्या 40 है, तो यहाँ पर लिखा गया है कि तो परमाणु नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करिए, यानी कि एन की वैल्यू जो है वो हमें निकालनी है, ठीक है। तो देखिए हमको पता है कि ए बराबर क्या होता है, ए बराबर जेड प्लस एन होता है, यानी कि यहाँ पे द्रव्यमान की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर, ठीक है। ए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा प्रोटॉनों की संख्या या फिर परमाणु क्रमांक, ये दोनों बराबर ही होते हैं, ठीक है, प्लस एन, ठीक है। तो देखिए हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो जो यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो आपकी प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, और प्रोटॉनों की संख्या आपका एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक के बराबर होता है। E इज इक्वल टू पी, P इज इक्वल टू जेड, आपको यही याद रखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपके कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, ठीक है, 2 2 4, और यहाँ पे 6 दिया गया, तो 6 4 10 हो जाएगा, 10 2 12 हो जाएगा, 12 6 18 हो जाएगा, 18 2 20 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं, 20 इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं। मतलब P की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। मतलब Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। अब आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। हमसे यहाँ पूछा n की वैल्यू, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, a माइनस जेड हो जाएगी। a की वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं 40, z की वैल्यू कितनी है 20 है, हम यहाँ पे 20 रख देते हैं। 40 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा, 20 बचेगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे सही है। तो इस तरह जो है वो आप इन कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए इस तरह न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम एक और जो क्वेश्चन उसको सॉल्व कर लेते हैं। यदि मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 है, ठीक है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12 होता है, तो Mg+2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, Mg+2 में जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ, कोई भी तत्व हो गया, कोई भी एलिमेंट हो गया, अगर उसके ऊपर प्लस लगा हुआ है इसका मतलब उसने किसी को इलेक्ट्रॉन दिया है, उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है। और अगर उसके अंदर माइनस लगा है मतलब उसने किसी से इलेक्ट्रॉन लिया है, उसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे +2 लगा है, इसका मतलब इसने +2 इलेक्ट्रॉन, इसने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दिया है, इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई है, ठीक है। इसी वजह से जो है वो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दिया गया है। तो देखिए मैंने आपको बताया है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर एटॉमिक नंबर, ठीक है। ये अक्सर फार्मूला जो है वो यहाँ पे लागू होता है, लेकिन क्या है कि यहाँ पे आपका कैटायन दिया गया है, तो ठीक है, इस समय क्या होगा कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाएगी। तो हमको पता है कि अगर हम बात करें मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम के केस में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर एटॉमिक नंबर बराबर 12 है, ठीक है। इतना हमें पता है कि जो हमारा यहाँ पे मैग्नीशियम है इसके अंदर 12 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसके अंदर 12 प्रोटॉन है। लेकिन जो हमारा Mg+2 है इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन कम है, इसका मतलब जब हम यहाँ पे 12 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 10 बचेगा ना। तो इसका मतलब कितना इलेक्ट्रॉन इसके पास होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। तो अगर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर से करें, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। चलिए उसके बाद जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि यदि क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है,
ठीक है। क्लोरीन का जो है वो यहाँ पर एटॉमिक नंबर 17 दिया गया है और इसका द्रव्यमान संख्या 35.5 होता है, 35.5 होता है। तो देखिए जो आपका परमाणु क्रमांक होता है इसका लगभग डबल जो है वो आपका द्रव्यमान संख्या या फिर परमाणु भार होता है, ठीक है। तो खैर ये कॉन्सेप्ट हमारा अलग है। तो जो यहाँ पे क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं कि यदि क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर एटॉमिक नंबर बराबर 17 इसमें दिया गया है, तो Cl-1 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। देखिए मैंने आपको क्या बताया है, जो मैंने आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताया है कि अगर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, मतलब उसने किसी से इलेक्ट्रॉन लिया है, इसके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई है। अब देखिए मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि आप किसी दूसरे व्यक्ति को पैसा कब देते हैं, जब आपके पास पैसा अधिक होता है, आप धनवान होते हैं, ठीक है। जब आप गरीब रहेंगे, जब आप यहाँ पे ऋण में रहेंगे, लोन में रहेंगे, तो आपको दूसरे से पैसा लेना पड़ेगा। इसी वजह से यहाँ पे नेगेटिव है और जिसके पास धन ज़्यादा होता है वही दूसरों को देता है, ठीक है। तो इसलिए जो है वो यहाँ पे पॉजिटिव लगा हुआ है, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलिए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यदि क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है तो Cl-1 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखिए क्लोरीन के पास कितना था, 17 था, लेकिन यहाँ पर Cl-1 है, यानी कि इसने एक इलेक्ट्रॉन को लिया हुआ है, ठीक है। इसने एक इलेक्ट्रॉन को लिया हुआ, यानी कि इसके पास पहले से 17 इलेक्ट्रॉन थे और इसने एक और इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इसमें हम +1 ऐड कर देंगे, कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। तो देखिए अगर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें कि पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है या फिर नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है, तो पॉजिटिव चार्ज वाले में आप उसमें से माइनस कर देंगे, जो उसके पास पहले से नॉर्मल, जो उसका यहाँ पे नॉर्मल स्टेट है उसमें जितने उसके पास इलेक्ट्रॉन हैं उसमें से आप माइनस कर देंगे। और अगर नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है और जितना चार्ज दिया हुआ है, जैसे कि अगर हम कहते हैं कि इसके ऊपर +3 चार्ज लगा हुआ, सॉरी इसके ऊपर -3 चार्ज लगा हुआ है, तो आप यहाँ पे +3 ऐड करते, ठीक है। तो यहाँ पे केवल -1 जो है वो लगा हुआ है, इसलिए हमने इसमें +1 जोड़ा है, तो ये आपका 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए जो अगला क्वेश्चन है वो यहाँ पे दिया गया है कि E का प्रयोग किया जाता है। तो E जो है वो हम यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए, P यूज करते हैं प्रोटॉन के लिए, ठीक है, और N यूज करते हैं किसके लिए, न्यूट्रॉन के लिए। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर एक और जो क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है ये। तो इसके पहले जो हमने क्वेश्चन किया है उसमें हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के माध्यम से जो है वो क्वेश्चन किया था, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। यदि परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 18, 1 है, यदि इसका परमाणु भार 63 है, तो परमाणु नाभिक में कितने न्यूट्रॉन होंगे। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमसे पूछा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो हमको पता है कि A बराबर क्या होता है, Z+N होता है, हमने A बराबर Z+N लिख लिया। और इसका परमाणु जो यहाँ पे संख्या है, ठीक है, जो यहाँ पे इसका एटॉमिक जो इसका यहाँ पे मास नंबर है, ठीक है, वो यहाँ पे 63, हमने यहाँ पे 63 लिख लिया और हमने यहाँ पे Z लिख लिया और हमें निकालना है, न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है। तो देखिए मैंने आपको बताया है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक होता है। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको दिख रहे हैं 2 + 8 + 18 + 1, कितना हो जाएगा, ये 8, 2, 10 हो जाएगा, 10, 18 कितना हो जाएगा, ये आपका 28 हो जाएगा, 10, 10, 20, 28, ये 29 हो जाएगा, ठीक है। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 29 आ गए, मतलब E = P, P = Z, मतलब 29, ठीक है। ये आपका 29 आ गया। तो हमने यहाँ पे लिखा 63 = 29 + N, तो N की वैल्यू क्या हो जाएगी, N की वैल्यू आ जाएगी 63 - 29, ठीक है। तो जब आप 63 में से जब आप यहाँ पे 29 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे इसको माइनस कर लेते हैं, 63 और 29, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 13 और 13 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है। और यहाँ बच जाएगा 5 बच जाएगा, 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा, कितना आंसर आ रहा है, 34 आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पे सही है। तो हमने कौन से कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ठीक है। चलिए उसके बाद एक और क्वेश्चन है कि प्रोटॉनों की संख्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग कहलाता है। तो ये आपका A कहलाता है, A बराबर Z+N होता है। A क्या होता है, A आपका मास नंबर है यानी कि द्रव्यमान संख्या है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे सही है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे सही है।
चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, TRC आपको याद रखना है। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने करी थी। तो आपको TRC याद रखना है, EPN याद रखना है। तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इस तरह जो है वो हमने कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह जो है वो हमने सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, तो देखिए उदित फार्मेसी के मोबाइल एप्लीकेशन पे डी फॉर्म से रिलेटेड बहुत सारे कोर्स हैं, और अगर आप डिप्लोमा इन फार्मेसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं तो आप उदित फार्मेसी मोबाइल एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और इस कोर्स में ज्वाइन हो सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है जो कि है 9219303100, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में।